जय भीम, नमस्कार। मैं हूँ अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक। इन दिनों विकास दिव्य कीर्ति जो कि आईएएस की कोचिंग चलाते हैं और जाने-माने शिक्षाविद हैं और लगातार अपने तमाम उनका जो तरीका है पढ़ाने का, समझाने का चीज़ों को, उसको लेकर तमाम चर्चा में रहते हैं, वो विवाद में हैं। आरएसएस के लोग और उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी और हिंदुत्ववादी लोग उनके पीछे पड़ते हैं। एक वीडियो लगातार शेयर किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इस वीडियो में उन्होंने माता सीता, जो हिंदू धर्म के लिए एक बहुत बड़ी आस्था रखती हैं, उनका अपमान किया है। लेकिन 44 सेकंड का वीडियो शेयर करके आरएसएस की जो साध्वी ने शेयर करके और दृष्टि पे बैन लगाने की मांग की है और विकास दिव्य कीर्ति को विवाद में खींचने की कोशिश की है। उसका अगर पूरा हिस्सा देखेंगे तो साफ हो जा रहा है कि विकास दिव्य कीर्ति ने किस संदर्भ में क्या बातें कही। यानी कहीं न कहीं इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि एक व्यक्ति अगर संविधान की बात करता है, अम्बेडकरवाद की बात करता है और तर्कों के आधार पर धर्म की भी व्याख्या करता है, पुनर्पाठ करता है, तो भले ही वो शेड्यूल कास्ट ना हो, अपर कास्ट हो, ये समाज और ये अपर कास्ट के लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। विकास दिव्य कीर्ति निश्चित तौर पे शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति नहीं। इसके बाद आप रवीश कुमार का नाम ले सकते हैं या फिर पिछले दिनों विराट कोहली ने अ अ, हा हाथरस की घटना को लेके इंसाफ की माँग की थी, उसके बाद किस तरीके से वो ट्रोल किए गए हैं। तो ये आखिर समाज किस तरीके से काम करता है और हिंदुत्ववादी संगठन या फिर जो हिंदू धर्म को के ध्वजवाहक हैं, वो किस तरीके से उन लोगों को नहीं छोड़ते हैं, जो लोग संविधान की व्याख्या करते हैं। इस बारे में हमारे साथ चर्चा करने के लिए हैं डॉक्टर सतीश प्रकाश जी। डॉक्टर सतीश प्रकाश जी जाने-माने एक्टिविस्ट हैं। सर बहुत-बहुत स्वागत आपका। जी, जैन सर। जय भीम। सर विकास देवी कीर्ति का इश्यू आपने भी देखा किस तरीके से उनके पीछे तमाम लोग लगे हुए हैं, उनको विवादों में खींचा जा रहा है। आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखिए कहीं न कहीं जिस तरह का जो व्यवहार लोगों का है ना? भारत राजनीतिक रूप से ज़रूर आज़ाद हुआ, लेकिन भारत में अभी भी जो धार्मिक गुलामी है, वो हुँ, ज़िंदा है। हुँ, और जब तक भारत में धार्मिक गुलामी ज़िंदा रहेगी, तो व्यवस्था के खिलाफ जो भी व्यक्ति बोलेगा, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि वो बहुजन समाज से आता है या अपर कास्ट से आता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर इस व्यवस्था का विरोध करेगा या इस व्यवस्था की खामियों के ऊपर लोगों का ध्यान आकर्षित करेगा, तो उसका विरोध इसी तरीके से होता रहेगा। और जी, मेरा मानना यह है कि देखिए किसी भी व्यक्ति की जो तमाम उनकी लाइफ में उन्होंने तमाम जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, वहां उनको वो कोचिंग देते हैं, उनको एक एक देश की जो सबसे बड़ी व्यवस्था जो आईएएस व्यवस्था आती है, जो जो की पोस्टें जो आती है, वहां शामिल होने का लोगों को मौका दे रहे हैं। वो उनके अपने विचार हैं। मैं समझता हूं कि उनके क्रांतिकारी विचार हैं, वो सच्चे अम्बेडकरवादी हैं। और दुर्भाग्य देखिए कि देखिए जो आप इसमें बड़ा चीजों को बड़ा ध्यान से देखिए कि जी, अगर कोई दलित समाज का व्यक्ति अगर हिंदू धर्म की खामियां नहीं, अगर उसकी अच्छाइयां बनाना चाहता है या उसकी अच्छाइयों को बहुत आगे बढ़ के बताना चाहता है, तो यही अप्रकाश उसको उसको बुद्धिमान या धार्मिक एक्सपर्ट के रूप में कभी स्वीकार नहीं करेगा। जी, किसी मठ का मठाधीश, मुझे नहीं लगा कि ऐसे दलित समाज के भी लोग हैं कि जो हिंदू धर्म की तमाम अच्छाइयों की चर्चा करते हैं, लेकिन अभी किसी मठ में उनको मठाधीश नहीं बनाया गया, किसी मंदिर का उनको पुजारी नहीं बनाया जा सकता। तो ये चीजें मेरे हिसाब से मुझे जो अच्छा लगता है कि ये अम्बेडकरवाद में ही संभव है, या अम्बेडकरवादी लोग ही हैं कि जिनका दिल इतना खुला है कि वो इस बात के ऊपर ध्यान नहीं देते कि जो व्यक्ति कोई बात कह रहा है वो किस वर्ग से आता है। जी। सतीश जी एक जो चीज़ देखने में आई है कि जब भी भारत में न्याय की बात होती है, जैसे कहते हैं हिंदू धर्म, ब्राह्मण धर्म, इसको लेके तमाम एक बहस चलती रहती है। जब भी अगर कोई हिंदुओं में अपर कास्ट का व्यक्ति भी अगर इंसाफ की बात करता है, वो अम्बेडकरिज़्म की बात करता है, वो संविधान की बात करता है और उन बातों का ज़िक्र करता है जिससे उस समाज को कहीं न कहीं लगता है कि नहीं होनी चाहिए, तो सवर्ण तबके के व्यक्तियों को भी निशाना बनाया बनाया जाता है लगातार। हमने ज़िक्र किया जैसे विकास दिव्य कीर्ति की बात है या फिर रवीश कुमार तमाम निशाने पे रहे हैं। इसके अलावा विराट कोहली ने भी एक वक़्त में जब एक दलित समाज की लड़की के लिए इंसाफ की माँग की थी, तो वो कितने ट्रोल किए गए, कितना उनको हाशिए पे रखा गया तमाम तरीके से। तो आखिर ये कौन-सी व्यवस्था है कि एक समाज अपने ही लोगों को, जो कहीं न कहीं उनके भीतर के लोग हैं, जो
जो हिंदू की श्रेणी में आते हैं, उनको भी नहीं बख्शता। अगर वो इंसाफ की बात करते हैं, सही बात करते हैं, धर्मग्रंथ का पुनर्पाठ करने की बात करते हैं। नहीं, देखिए दास साहब, ये जो धार्मिक गुलामी है, हुँ, इसको कौन जिंदा रखना चाहता है? वही जिंदा रखना चाहेगा ना कि जिससे इस धार्मिक गुलामी को फायदा होना चाहता है। और एक व्यक्ति वो है कि जो इसको खत्म करना चाहता है। पूरी की पूरी अगर भारत की आबादी अगर देखेंगे, स्पेशली जो हिंदुओं की आबादी है, हिंदुओं में एक वर्ग ऐसा है कि जो इस व्यवस्था को जिंदा रखना चाहता है। और जो बहुजन वर्ग के लोग हैं या जो प्रोग्रेसिव सोच के लोग हैं, वो इस हुँ, व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं। हुँ, तो इस व्यवस्था के खत्म करने वाले लोगों कहाँ कहीं ना कहीं ये विरोध जग जाहिर है। और देखिए, एक बात सुनिए, ये मुद्दा सिर्फ विकास दिव्यदर्शी नहीं है। ये मुद्दा कहीं ना कहीं पिछले 1.5-2 महीने में जो कुछ एक सामाजिक घटनाएं घटी हैं। अभी जी, 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर के जिस तरह से हिंदू धर्म के जो ठेकेदार है उनकी जो चिंता बढ़ी है, और हुँ, दलित समाज के तमाम बुद्धिजीवी वर्गों का, अभी देखिए, भारत में जो बाबा साहब के बाद जो बौद्ध धर्म का की जो स्वीकार्यता है, या बौद्ध धर्म की ओर बढ़ने वाले लोग, वो हमेशा वीकर निचले पायदान के लोग बड़े हैं, जी, दलित समाज में भी। लेकिन पहली बार हम देख रहे हैं कि जो जो उछले पायदान के ऊपर दलित समाज के लोग बैठे हैं, चाहे वो व्यवस्था, चाहे वो आर्थिक रूप से मजबूत हो, चाहे वो बौद्धिक वर्ग हो, तो उनका झुकाव भी पिछले 2-3 महीने में बड़े बड़े कार्यक्रम, बड़े बड़े की पैस पर बैठे हुए लोग उन 22 प्रतिज्ञाओं को सार्वजनिक रूप से मांग रहे हैं। हुँ, राजनीतिक नफे नुकसान को छोड़ करके कहीं ना कहीं ये ट्रेंड घुमा है। तो हिंदू धर्म जो है वो चिंतित है। उसको लगता है कि कहीं ये बहुत बड़ा जो 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 एक आबादी है इस देश की, अगर ये सारा का सारा बौद्ध धर्म की तरफ जाता है, तो निश्चित रूप से इसी देश के अंदर जो आज बहुसंख्यक है, वो कल कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक में परिवर्तित हो जाएगा। तो जी, मेरा मानना, देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं कि बाबा साहब ने भी ये टिप्पणी की है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था आपको देखने में ठीक लगती है, लेकिन जहां तमाम तरह की भिन्नता हो, चाहे वो सामाजिक भिन्नता हो, चाहे वो आर्थिक भिन्नता हो, चाहे वो शैक्षिक भिन्नता हो, जिस समाज के अंदर ये विद्यमान रहेगा, वहां लोकतांत्रिक व्यवस्था बहुत सक्सेसफुल नहीं हो सकती। इसलिए बाबा साहब ने भी ये कहा कि ये देश राजनीतिक रूप से भले ही आजाद हुआ हो, मेरे अनुयायियों को इस जो जो धार्मिक गुलामी आज भी है, जो सामाजिक गुलामी आज भी है, उसके खिलाफ कहीं ना कहीं लोगों को खड़ा होना चाहिए। और उन वर्गों के, क्या वो किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति अगर अगर इस व्यवस्था के खिलाफ दलित समाज के या बहुजन समाज के साथ खड़ा होता है, तो उसका स्वागत करना चाहिए। देखिए, जी, एक चीज मैं आपको कहूं कि भारत जो है वो सबसे बड़ा लोकतंत्र है, हुँ, और जो सबसे पुराना लोकतंत्र है, वहां भी कहीं ना कहीं यही चीजें दिखाई दी है। भारत में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, अमेरिका में जो है आपको कलर्स डिस्क्रिमिनेशन देखेंगे, लेकिन जी, वहां पे इब्राहिम लिंकन अगर ब्लैक्स की समस्याओं को लेकर के उस वर्ग के साथ खड़ा होता है, हुँ, उसको व्यवस्था में शामिल होता है, तो उनका भी विरोध इसी तरीके से होता है। तो हुँ, विरोध तो रहेगा रहेगा, लेकिन दलित समाज को या जो बौद्धिक वर्ग के जो भी व्यक्ति हैं जो इस बातों को कह रहे हैं, उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये खराब अवस्था के खिलाफ खड़ा होना, ये हुँ, अच्छा काम है, और दलित जी। समाज उसको बहुत एज ए अच्छे तरीके से स्वीकार कर रहे हैं। जी, सतीश जी, एक चीज़ और देखने में आई है पिछले कुछ वक़्त में, जो प्रोग्रेसिव समाज है एक, जो हर जाति धर्म वर्ग का है, वो लगातार जो सही है उसको सही और जो गलत है उसको गलत कहने लगा है। मंचों पे आके गलत कहने लगा है, क्योंकि जब हम हिंदू धर्म की बात करते हैं और उसके उसके तमाम किताबों की बात करते हैं, महाकाव्यों की बात करते हैं, जिनका ज़िक्र होता है, उसमें जो तमाम चीज़ें लिखी गई हैं, जो ज्योतिबा फुले से लेके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर सामने लेके आए, और जो कहीं न कहीं या फिर सच्ची रामायण के ज़रिए पेरियार सामने लेके आए, तो कहीं न कहीं वो जो बातें आ रही हैं पब्लिक फोरम में, तो एक लोगों को लग रहा है सही और गलत, लोग समझ पा रहे हैं। जिस तरीके से धार्मिक आडंबर में, धार्मिक चाशनी में लपेट के जिस तरीके से इस देश में सती प्रथा की बात की गई, जिस तरीके से देवदासी प्रथा चलाई गई, अब जब वो चीज़ें लोगों के सामने आ रही हैं, तो लोग विरोध कर रहे हैं, उस पे ज़िक्र कर रहे हैं। कहीं इसी से तो डरा हुआ नहीं है ये समाज कि इसकी कलई जो इसने पूरा झूठ का एक आडंबर एक फैलाया गया था, कुछ ख़ास इसी समाज के भीतर के कुछ ख़ास लोगों द्वारा जो कहते हैं कि हम मुँह से पैदा हुए हैं, है ना? उनको खतरा तो नहीं लग रहा, जिसकी वजह से कोई भी कुछ भी कहता है तो उसके पीछे पड़ जाते हैं। नहीं, देखिए दास साहब, ये देखिए, बहुत बड़ी सच्चाई ये है कि जब भी इस व्यवस्था का विरोध कोई भी व्यक्ति करेगा, ये जग जाहिर है कि विरोध तो उसका होना ही होना है। जी, लेकिन आपको जो है एक बौद्धिक वर्ग का होने के नाते उन कारणों के ऊपर भी चर्चा करनी चाहिए
कि क्या आज हमको अपनी ऊर्जा का, जो हम एक प्रोग्रेसिव समाज का हम निर्माण करना चाहते हैं। जी। देखिए, दलित मूवमेंट दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ रहा है, ये मैं पहले भी कहा और आज भी कहूंगा कि आप अब दलित समाज सिर्फ आइडेंटिटी की लड़ाई नहीं लड़ना चाहता, अब वो हिस्सेदारी की भी लड़ाई लड़ना चाहता है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की बातों को आगे बढ़ा करके, देखिए, जो तथाकथित जो जो अपर कास्ट है, वो दलितों की हिस्सेदारी की लड़ाई को खत्म करके या उसको धीमा करना चाहता है, वो उसको कहीं ना कहीं आइडेंटिटी की लड़ाई के ऊपर ही रखना चाहता है। हुँ, मेरा मानना, देखिए, दो चीजें मैं आपको बताऊंगा। हुँ, आप देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी प्रतिष्ठान खोलता है तो निश्चित रूप से वो जिस व्यवस्था को मानता है उसी व्यवस्था के आसपास उसका नाम आता है। हुँ, आप दास साहब हैं, अशोक दास जी हैं, आप बाबा साहब के अनुयायी हैं, आपने अपने इस यूट्यूब चैनल का नाम दलित दस्तक रखा ना, स्वर्ण दस्तक तो नहीं रखा ना। हुँ, तो हुँ, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो आज लोग सवाल उठा रहे हैं इन विकास जी के ऊपर, दिव्य दृष्टि कहां से शब्द आया? ये महाभारत में यूज हुआ है ना। हुँ, संजय ने जब उनको धृतराज को ये पूरी की पूरी कहानी सुनाई है, तो हुँ, ये दिव्य दृष्टि वहां से लिया गया है। तो हुँ, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ दलित समाज की बात कर रहे हैं, वो जिस समाज के अंदर पैदा हुए हैं हुँ, उन्होंने अपने प्रतिष्ठान का नाम दलित दृष्टि तो रखा नहीं है, कहीं हुँ, ना कहीं दिव्य दृष्टि रखा है ना। तो हुँ, दलित जो है, मेरा कहना ये है कि बहुत ज्यादा भावनात्मक होकर के सोचने की आवश्यकता नहीं है। हुँ, आप किसी चीज में से उतना ही लें जितने की आवश्यकता है। अपनी असकता है। ऊर्जा का बहुत, देखिए, हर व्यक्ति की अपनी एक ऊर्जा है। हुँ, हम सारी ऊर्जा धार्मिक व्यवस्था के को कोसने में लगा दें, मेरा ऐसा मानना नहीं है। ये देश की व्यवस्था बदल रही है। अब हम 70 साल की व्यवस्था को की तरफ बढ़ रहे हैं, हुँ, सरकारी संस्थानों का खात्मा हो रहा है। ऐसे समय में अगले 50 साल में दलितों की क्या स्थिति होगी, अब हमको इन बातों के ऊपर भी मंथन करना चाहिए। हुँ, अभी मुझे ये लगता है कि दलित समाज बड़ा प्रोग्रेसिव है, लेकिन दुर्भाग्य है दलित मूवमेंट का कि जिन सवालों के साथ, जो सवाल बाबा साहब ने क्रिएट करे, अभी हम उन सवालों के अंदर बहुत सारी चीजें नहीं जोड़ पाए। हुँ, उनमें जोड़ना पड़ेगा। अब सिर्फ सरकारी संस्थानों में आरक्षण मांगने से कोई काम नहीं चलने वाला। अब आपको कहीं ना कहीं आपको प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण इस मांग के साथ करना पड़ेगा कि देश के तमाम संसाधन, हवा, पानी, जल, है ना, जो आपका मिनरल्स है, वो भी इस देश की संपत्ति है, वो उसके जी, ऊपर नेशन का राज है। अगर कोई भी प्राइवेट सिस्टम का व्यक्ति या प्राइवेट फैक्ट्री का व्यक्ति इन इन जो देश के संसाधनों का उपयोग करके आगे बढ़ रहा है, तो उसमें हिस्सेदारी होगी। तो हुँ, तमाम बौद्धिक वर्ग के लोगों को सिर्फ धार्मिक व्यवस्था के अंदर ना पढ़ करके हुँ, एक प्रोग्रेसिव सोच के आगे पर आगे बढ़ना हुँ, पड़ेगा। हम हुँ, उनकी, दलितों की जो हिस्सेदारी है वो कैसे तय करेंगे? आप, मैं और आप आज यहाँ क्यों बैठ करके बात कर रहे हैं? हुँ, बाबा साहब ने अगले 50 साल बाद इस देश की व्यवस्था क्या होगी उन्होंने सोचा ना। हुँ, वो सिर्फ सारा का सारा उन्होंने दिमाग, 35 में बाबा साहब ने कहा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूं, लेकिन वो कहीं ना कहीं धर्म की लड़ाई में वो नहीं गए, उन्होंने सवाल क्रिएट करे, व्यवस्था के ऊपर सवाल क्रिएट करे। तो इसलिए मेरा कहना यह है कि दलितों को बड़ी ईमानदारी के साथ और बड़े स्मार्टनेस तरीके से हुँ, अपने टोटल सोशल प्लेटफॉर्म का उपयोग सिर्फ धार्मिक चर्चाओं के ऊपर नहीं होना चाहिए। या आप सुबह से लेकर शाम तक आप यूट्यूब के अंदर वही चैनल देख रहे हैं जहां हुँ, धार्मिक व्यवस्थाओं को कोसा जा रहा है। हुँ, ये देखिए, आप देखिए, हिंदू हिंदू के जो अपर कास्ट है वो बहुत चालाक है। हुँ, हिंदू धर्म का कोई भी व्यक्ति अब अपने बच्चों को धार्मिक मंदिर की तरफ नहीं भेज रहा है, वो हुँ, सीधा यूरोप में भेज रहा है, वो कहीं ना कहीं अमेरिका में भेज रहा है। उसको मालूम है कि इस देश के हालात बहुत बेहतर नहीं होने वाले। तो इसलिए वो बड़ा एक प्रोग्रेसिव हो करके वो अपने तमाम बच्चों की एजुकेशन, अब मुझे बताइए, मैंने अभी, अगर ये ब्रिटिश और सॉरी, रूस और यूक्रेन का अगर युद्ध ना होता तो हुँ, मुझे नहीं मालूम था कि मेरे जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति को ये बात मालूम नहीं थी कि हुँ, एमबीबीएस की अगर प्राइवेट मेडिकल आपको अगर शिक्षा लेनी है तो वो इतनी सस्ती ब्रिटेन यूक्रेन में भी मिलती है। हम तो हुँ, भारत में ही सारा रास्ता ढूंढ रहे थे ना। जी। तो ये चीजें हैं, ये एक सोच के साथ हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया सतीश जी। आखिरी सवाल मेरा यह है कि आप इस पूरे मसले को जो क्योंकि जिस तरीके से मामला उछला है काफ़ी मैं देख रहा हूँ कि बहुजन समाज के लोग भी रिएक्ट कर रहे हैं इस पे और हम लोग भी चर्चा कर रहे हैं। कैसे देखना चाहिए हमें इस मामले देखिए, इस तरह की चर्चाओं में बहुत ज्यादा भावनात्मक होने की आवश्यकता नहीं है। जी। आपको बहुत ज्यादा भावनात्मक होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप रिएक्शन दीजिए, लेकिन रिएक्शन के साथ साथ आपको यह भी देखना है कि आपके इस सोशल मीडिया के ऊपर जो चर्चा है, आपका 18 साल का यूथ क्या समझता है,
या इस चर्चा में अगर आप 18 साल का जो यूथ है, जो सोशल मीडिया के ऊपर है, उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है? क्या उसको यही लगता है कि आज भी उसको शंभुक ऋषि की हत्या के ऊपर चर्चा करनी है, या सीता के चरित्र को लेकर के चर्चा करनी है, या रामायण का कौन सा वो हिस्सा है कि जिसके ऊपर हम चर्चा करें? वो ठीक है, सवाल रहेंगे। हुँ, हम एक बौद्धिक वर्ग से आते हैं, हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, हम भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं। निश्चित रूप से ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, लेकिन साथ साथ हमको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्या ऐसा नहीं हो सकता, क्या ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि इन इस तरह की व्यवस्था का विरोध करने के लिए अगर मैं अपने आप को तीसरी आजादी का घोषित व्यक्ति घोषित करूं, है ना, हुँ, मैं अपने घर के अंदर एक बोर्ड लगा दूं कि ये तीसरी आजादी घोषित घर है, या मैं हुँ, उस मोहल्ले के अंदर एक एक बोर्ड लगा दूं कि ये तीसरी आजादी मोहल्ला हो सकता है, या हम जो सामाजिक आजादी की बात करते हैं हुँ, उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया जा सकता है, हुँ, जो जहां आप ऐसे प्लेटफॉर्म तैयार कर सकते हैं ना, कि जहां दलितों की जो जो वर्तमान समस्याएं हैं उनके ऊपर भी चर्चा हो सकते हैं ना। जी, तो जी। सिर्फ और सिर्फ मेरा ये कहना है कि धार्मिक व्यवस्थाओं को कोसने से कोई बहुत बड़ा प्रोग्रेसिव रूप से हम आगे नहीं बढ़ सकते, और दलित समाज को इन चीजों का कोई बहुत बड़ा लाभ होने वाला है नहीं। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया सतीश जी। तो हमारे साथ थे सतीश प्रकाश जी। देखते रहिए दलित दस्तक। जय भीम।